राजस्थान के बागीदौरा सीट पर हुए उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी से जयकृष्ण पटेल को जीत मिली है। चुनाव में जीत मिलने के बाद जयकृष्ण पटेल आदिवासी पोशाक पहनकर ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजस्थान विधानसभा में विधायक पद की सदस्यता की शपथ ली। दरअसल बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव यहां के विधायक रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद इस सीट पर हुए चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी से जयकृष्ण पटेल को जीत मिली। बागीदौरा से बाप के नए विधायक आज जीत कर आए और शपथ आज उन्होंने विधानसभा में ली। जयकृष्ण पटेल हमारे साथ मौजूद है। पारंपरिक वेशभूषा के अंदर आज पहली बार विधानसभा की सीढ़ी चढ़े, आज शपथ ली। जनता के और बागीदौरा के जो जनता के जो मुद्दे हैं, किस तरह से सदन के अंदर अब रखने का काम? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सब्सक्राइबर व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज विधानसभा की सदन में पहली बार यहाँ पर आया और शपथ ग्रहण की। आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले बागीदौरा विधानसभा की तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार अर्पित करता हूँ। और साथ ही ये आपके जो सवाल हैं कि हम यहाँ बागीदौरा विधानसभा की जो सी भी आवाज़, युवा की आवाज़, बेरोजगार की, किसान की और जो भी अत्याचार, शोषित, दलित, पीड़ित हो, उन सब की आवाज़ को हम विधानसभा की पटल पर उठाएंगे। शिक्षक की भूमिका में पहले आपने काम किया, अब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे, किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? आज की तारीख में जैसे जिस तरीके से युवा परिवर्तन चाहता है और हमने जो युवाओं ने जो परिवर्तन का बीड़ा हमारे कंधे पर उठाया है, जैसे हम आज की तारीख में देखते हैं, हम बागीदौरा विधानसभा सीट हो, दरियावाद सीट हो, उमेश भाई हो, जैसे वहाँ पर उमेश जी हैं हमारे आसपुर के, और हमारी जो अभी हाल फिलहाल के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हमारे युवा लोकसभा के प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र के बांसवाड़ा डूंगरपुर के राजकुमार जी रोज जीते हैं, तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि युवाओं के अंदर युवा को राजनीति के अंदर आगे आना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज दिन तक हमारे कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो पुराने लीडर हैं, उन नेताओं ने कभी भी हमारी धरातल पर जो जनता की आवाज़, उस आवाज़ को नहीं उठाया, इसलिए ये परिवर्तन हुआ है। जिस तरह से बाप पार्टी लगातार एक के बाद एक सीट जीत रही है, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के अंदर धड़कनें तेज हो गई। अब एक बार फिर से 84 से उपचुनाव होना है, क्या देखते हैं, गठबंधन से जाएगी या बाप अकेली लड़ना का प्रयास करेगी? बाप अकेली हाल फिलहाल तो जैसे हमारी जो स्वतंत्र विचारधारा है, जो सिलेक्शन प्रणाली और धरातल पर जो तय करते हैं, उस हिसाब से तो हम स्वतंत्र भारत आदिवासी पार्टी लड़ेगी। लेकिन फिर भी जब उस समय जो परिस्थिति बनेगी, वो किस तरह क्या है, वो हमारी जो वहाँ की जाजम होगी वो तय करेगी। आदिवासियों को लेकर बीजेपी सरकार के एक मंत्री मदन दिलावर वो बयान दे रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ऐसे शिक्षा मंत्री महोदय को हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वो बिल्कुल निंदनीय है, हम इसकी कठोर आलोचना करते हैं। साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं किसी भी वर्ग, विशेष जाति, समुदाय के बारे में ऐसी बात कह के, डीएनए टेस्ट की जो बात करके उन्होंने शर्मसार करने वाली काम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि उनको उनके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सदन के अंदर भी कई साथियों ने उनका विरोध किया, तो निश्चित तौर पर मैं भी उनका विरोध करता हूँ। तो ये थे जय कृष्ण पटेल, जिन्होंने बागीदौरा से उपचुनाव में जीत दर्ज की और आज विधानसभा के अंदर पहली बार पहुंचे और शपथ ग्रहण की। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ मैं लोकेश सोला, सच।